9 मई 2024 आज से करीब एक साल पहले इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो जारी करती है एक रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 1950 में जो हिंदुओं की आबादी 84.68% थी वो 2015 में 78.06% हो गई। गिरी कितनी 7.82%। मुस्लिमों की आबादी जो 1950 में 9.84% थी इंडिया में, वो बढ़ के 2015 में 14.09% हुई। ये 14.09% ये ओवरऑल इंडियन का है, और जब बढ़ने की रेशियो निकालेंगे तब ये 45% से इंक्रीज होता है। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं था, इंडिया के अगल बगल जितने भी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह हिंदुओं की आबादी डिक्रीज होती है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है। और ये रिसर्च 165 कंट्रीज पे की गई, जहाँ पे ये पाया गया कि जो वहाँ की मेजोरिटी है वो 1950 में जो ग्लोबली उनका एवरेज था वो 75% था, वो गिर के आ गया कितना 22% पे। तुम सोच रहे हो कितने बड़े लेवल पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और कितना बड़ा ये एजेंडा चलाया जा रहा है पॉपुलेशन गिराने की। अब यही पाकिस्तान वगैरह में ले लीजिए, जब देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान में 4 करोड़ हिंदू थे, वो भी वहाँ अल्पसंख्यक थे ना, लेकिन अब कितने बचे? करीब 52 लाख, करीब 13% रिड्यूस हुए। बांग्लादेश में जो 22% हिंदू थे, करीब आज 7% हो गए। कितने गिर गए? 15%। और हमारे यहाँ सियासतदार लोगों के मन में ये भरते हैं हम आएंगे सत्ता में तो रिजर्वेशन जनसंख्या के हिसाब से देंगे, की जितनी आबादी है उसकी भागीदारी दे सकते हैं। ऐसे बयान तो नेता दे देते हैं, लेकिन कभी ये बात नहीं करते कि इनकी फूड सिक्योरिटी, इनकी वाटर सिक्योरिटी, इनकी जॉब, इनकी एजुकेशन पे कैसे हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब तुम सोच रहे हो सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ भी आदमी बोल देता है आके। और ऐसे ही अगर भारत में सियासत चलती रही ना, तो एक दिन जब चुनाव होंगे तो वोट तो पड़ेगा, लेकिन वोट करने वाले असली हिंदुस्तानी नहीं होंगे, घुसपैठ करने वाले होंगे। पश्चिम बंगाल में तो ये बड़े लेवल पे हो ही रहा है, सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। अरे इतना भी ऑफिशियल किस बात के लिए रहना है, हमें नहीं समझ में आता है। जब सबको सब चीज दिख रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये चीज नहीं दिखता है कितना ज्यादा वहाँ पे घुसपैठ? और वो प्रूफ मांगते हैं, और यही प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने तब मांगा था जब एनआरसी और सीएए लेके आई थी गवर्नमेंट। और इसीलिए अब जाति जनगणना करा रही है, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर सके कितने अवैध लोग हैं हमारे यहाँ। जो लोग जाति जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें अब जो सरकार कर रही है वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड को इसीलिए अटैच करने को बोल रही है। हर 10 साल पे आधार कार्ड को रिन्यूअल कराने की बात बोल रही है, वेरीफाई कराने की बात बोल रही है। और जितने भी अवैध तरीके से पकड़े जा रहे हैं उनका बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। मिनिस्ट्रीज को इन्फॉर्म किया गया है कि उनका रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि वो दोबारा घुसपैठ ना कर सके, या फिर उनके नाम से कितनी आईडी बनी है लोकल वो वेरीफाई किया जा सके। तभी हम सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ रख सकेंगे, और तब एनआरसी और सीए का सही से इम्प्लीमेंट हो सकेगा, तब हम अवैध लोगों को देश से बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन यहाँ फैलाया क्या जा रहा है कि जातीय जनगणना को रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए लाया गया, जबकि 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था उसमें ये साफ कर दिया गया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, और अगर कहीं पर दिया गया है तो वो उसके लोकल बेसिस के हिसाब से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरे भारत में 50% ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और अगर इस भ्रम में हो तुम अभी भी, तो इस भ्रम से निकल आओ बाहर। हम फिर कह रहे हैं भाई, ना तुम बीजेपी भक्त बनो ना कांग्रेस, आप अपने पॉलिसीज के हिसाब से तय करिए आपके लिए कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है।